तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है सीरीज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम। रीजनिंग का एक टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बैंक वगैरह में तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 5 में से 3 क्वेश्चन हम लोग ईजिली कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन होता है जिसमें हम लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कई सारे रूल्स हैं। ये नहीं पता होता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा रूल लगने वाला है। ठीक है, तो कभी कोई सीरीज़ होती है जो बढ़ते हुए क्रम में होती है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में होती है, कोई सीरीज़ डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, कोई सीरीज़ में पहले तो एक टर्म बढ़ता है फिर वो घटता है। ठीक है, तो वही सब चीज़ें हमको यहाँ पे देखना है। तो मैंने अभी तो कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं और इसके हिसाब से ही हम आपको सभी में एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमको क्या देखना होता है और इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 1,3, 8, 19, 42 और 89। इसमें नेक्स्ट टर्म जो है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है तो उसमें ये तो इजी है। इसमें क्या है, पहले 1 है, फिर आपको 3 दिया गया है, फिर आपको 8 दिया गया है, फिर आपको 19 दिया गया है। तो इसमें क्या है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म 1 है, 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है, ये जो 1 है, तो 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके हमने एक ऐड कर दिया तो आ गया हमारा 3। ठीक है, इसी तरह से हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1। ठीक है, और यहाँ पे हमने 2 ऐड कर दिया तो आ गया हमारा 8। ठीक है, तो इसी तरह से भी हमारा जो 8 था, 8 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, इसमें हमने 3 ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक जो सीरीज़ है उसका क्रम मिल गया। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा लास्ट वाला टर्म आएगा 89, 89 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारा 89 है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6 ऐड करेंगे, तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 184। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना है कि कितना डिफरेंस आ रहा है, आखिर नेक्स्ट टर्म कैसे आया। अगर हम स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में अगर हम कोई सीरीज़ या कोई प्लस माइनस अगर उसको हम चेक करके हमारा फिट बैठ जाता है तो ये समझ लेते हैं कि आगे भी यही चीज़ जो क्रम है वो आगे लागू होता रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 5, फिर है 16, 51 और 158। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, 5 है, फिर आपको 16 दिया गया है। तो अगर हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे जो हमारा 5 है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें और एक ऐड कर दें तो हमारा कितना आ गया, 16 आ गया। इसी तरह से अगर हम 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम 3 ऐड कर दें तो हमारा 51 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे सभी में हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है और क्या ऐड करना है, पहले 1, फिर 3 ऐड करेंगे, फिर उसके बाद 5 ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर हम 7 ऐड करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट टर्म होगा वो हमारा है 158, उसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 7 ऐड कर देंगे। 7 ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 481। ठीक है, 481 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ देखनी है। देखो पहला टर्म तो सीधा दिख रहा है कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, 1 ऐड करेंगे तो 16 आएगा। उसके बाद 16 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा प्लस 3 आएगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के आपको 2 जो टर्म्स होते हैं उनको देखना है कि आखिर क्या हम करें, प्लस करें, माइनस करें, स्क्वायर ऐड करें, क्यूब ऐड करें, स्क्वायर माइनस करें, क्यूब माइनस करें। तो ये सब चीज़ें हम देख लेंगे, फिर उसके बाद हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यहाँ पे आपको 8, 13, 10 ये आपको सीरीज़ दी है और यहाँ पे है हमारा 14 के बाद कौन सा टर्म आएगा, ये चीज़ आपको देखना है। ठीक है, तो अब देखिए कभी क्या होता है कि अब यहाँ पे 8 है, 8 के बाद 13 है, फिर 10 है, तो सीरीज़ बढ़ रही है घट रही है। ठीक है, तो वो भी हम देख लेंगे। लेकिन कभी कभी हमको एक चीज़ और देखनी होती है कि यहाँ पे 8 है, 8 से हम 10 देख लिया, 10 से 12 देख लिया, फिर 12 के बाद हमने 14 देख लिया। तो जो 8 + 2 किए, +2 किया तो 10 आ गया। यहाँ पे जब हमने +2 किया तो 10 आ गया, फिर +2 किया तो 12 आ गया, +2 किया तो 14 आ गया। ठीक है, तो जो हमारा पहला, तीसरा, ठीक है, और 5वां ये टर्म में हमारा +2 हो गया। इसी तरह से 13 के बाद हमारा क्या है, 15 है,
15 के बाद क्या है 17 है, तो 17 के बाद क्या आएगा हमारा 19 आएगा। ठीक है, क्लियर। तो सब तरफ आपको दिमाग लगाना है कि हम क्या करें जिससे हमारा जो आंसर है वो जल्दी आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे दिया है 6.25। देखो यहाँ पे पहला टर्म पॉइंट में है, फिर तीसरा टर्म है, फिर हमारा अगला है, फिर अगला है। ठीक है, तो 6.25 का 9 से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका एक ऑर्डर अलग चल रहा है और इसका एक जो ऑर्डर है वो आपका अलग चल रहा है। ठीक, अब देखो 6.25 था, फिर ये क्या हो गया 12.25, यानी प्लस का 6 हो गया। ठीक है, फिर 12.25 से 20.25 हो गया। तो इसमें अगर हम ऐड करके देख लें, उसके बाद ये देखें जो हमारा सेकेंड टर्म है 9, फिर क्या है 16, फिर 25। तो ये हमारा 3 का स्क्वायर है, ये हमारा 4 का स्क्वायर है, ये हमारा 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 6 का स्क्वायर जो होता है 36। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है 2, 2, 4, 4 डॉट 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 करके आपको दिया गया है। ठीक है, तो जो लास्ट क्वेश्चन हमने कराया था बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हमको देखना है, यहाँ पे 2 है, फिर 2 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 8 आ गया। तो एक आपकी सीरीज़ ये हो गई, ये 2 सीरीज़ का यहाँ पे मिक्सर है। तो यहाँ पे 2 है, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद क्या है 8 आया। देखो 2 आया, 4 आया, 8 आया। अब देखिए, तो पहले जो सीरीज़ थी 2, 4, 6 और 8, उसमें +2 +2 +2 हो रहा था। लेकिन जो हमने सेकेंड सीरीज़ देखी तो 2 था, 4 था, 8 था। तो यहाँ पे क्या है 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 आ गया, 4 को 2 से कर दिया 8 आ गया। अब 8 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2, 12, 16, 80 और 150। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि पहले हम देखेंगे कि कुछ प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है, क्योंकि सीरीज़ यहाँ पे हमारी क्या है असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे हमारी सीरीज दी हुई है। ठीक है, तो कुछ स्क्वायर यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ जाएगा, फिर आगे चलेंगे तो 24 का आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हम डिफरेंस पहले हम चेक कर लेते हैं। तो 2 और 12 का जो डिफरेंस है वो क्या है आपका, ये आपका आ गया 10। फिर जब हम 12 से लेके 36 पे जाएंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम फिर और आगे बढ़ते हैं तो 36 और 80 के बीच में माइनस करेंगे तो 44 आ जाएगा। और 80 और 150 में क्या आएगा हमारा 70 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो टर्म्स होगा तो मान लेते हैं उसका जो डिफरेंस है वो x आ जाएगा। ठीक, हम एक बार और लिख देते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंस है आपका जो 10 है, 24 है, 44 है, 70 है और x है। ठीक, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया है इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो x होगा। ठीक, अब आगे बढ़ लेते हैं। अब फिर अभी हमारा क्या है कि यहाँ पे 10, फिर 24, फिर 44, इसमें भी हमारा जो कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक सीरीज और देखते हैं। यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 14, यहाँ पे 14 के बाद आ जाएगा आपका 20, 20 के बाद क्या आएगा यहाँ पे 26। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ये चीज़ हमको आगे देखनी है। ठीक, अब देखो यहाँ पे 14 आया, यहाँ पे 20 आया, यानी 14 + 6 आ गया, 20 आ गया, फिर 26 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 70 में अगर हम 32 ऐड करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। x की जगह पे आ जाएगा 102, तो जहाँ पे जो x है वहाँ पे आ जाएगा 102। जो 102 को हम 150 में ऐड कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 150 + 102 जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ गया हमारा 252 आ जाएगा, 252 हमारा आंसर आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एक बार हमने जो डिफरेंस लिया उससे हमारा आंसर नहीं आया, फिर हमने दोबारा जब डिफरेंस लिया तब जाके हमारी सीरीज़ सॉल्व हो गई। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है कि अगर कोई स्क्वायर और क्यूब का अगर जो हम ऐड करते हैं वो नहीं बन रहा है तो अगर एक डिफरेंस देखते हैं ना तो हमको 2 बार देखना है। हो सकता है कि वो फर्स्ट डिफरेंस
जो हमारा कॉमन नहीं आ रहा है, तो हो सकता है जो सेकंड करेंगे वो आएगा। ठीक है, तो वो भी चेक करना है। तो ये मैंने एक टाइप आपको बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 3, 13, 53 और 213। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको देखना है कि चूँकि यहाँ पे जो सीरीज़ है वो भी आपके बढ़ते हुए क्रम में है। तो अगर बढ़ते हुए क्रम में है तो इसको हम कैसे करेंगे? यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें दोनों का, तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है हमारा 10 का आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो हमारा आ रहा है 40। ठीक है, आगे करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये 40 आ रहा है, ये आ जाएगा 3, 6, 160। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे हमने 3 का निकाला है, अभी हमको चौथा निकालना है। 10 है, 10 को 40 है, फिर 160 है, तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया, फिर 40 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 160 आ गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सीरीज़ हमारी बन गई। ठीक है, हम 4 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और हमारी सीरीज़ बनती जा रही है। ठीक है, तो अगर हम 160 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 आ जाएगा। ठीक, तो 640 में हम कितना ऐड करेंगे, 213 जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक, तो आंसर आपका आ जाएगा 5, 3 किस में आ रहा है लास्ट में, तो 853 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2, 5, 7, 12, 15, 17 एंड 22। तो ये भी क्वेश्चन जो है ये भी इजी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, तो इसमें भी हमको देखना है कि कौन सा यहाँ पे हमारा जो क्रम है वो चल रहा है। ठीक, अब यहाँ पे 2 है, 2 के बाद क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है, कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। ठीक है, फिर क्या बढ़ गया, 2 बढ़ गया, फिर 5 बढ़ गया, एक बार 3, 2, 5। ठीक, तो हमने केवल अभी 3 से जो 4 टर्म्स हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि 2 है, फिर 5 है, फिर आगे 15 है, कुछ ऐसा तो नहीं बन रहा है, तो वो भी हमको चेक कर लेना है। तो 2 और 5 में डिफरेंस 3 आया, फिर यहाँ पे आपको 2 आया, फिर यहाँ पे फिर कितना आया, फिर हमारा कितना आएगा, 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 5 आ गया। ठीक, तो हमने सभी का डिफरेंस निकाल लिया। तो क्या है हमारा 3 to 5, फिर 3 to 5, मतलब पहले 3 to 5, फिर वही रिपीट हो गया, फिर 3 का डिफरेंस आया, फिर 2 का डिफरेंस आया, फिर 5 का डिफरेंस आएगा। तो जो अगला टर्म्स होगा उसमें किसका डिफरेंस आएगा, 3 का आएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 22। आंसर आ जाएगा हमारा 22 प्लस 3, तो 25 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अब यहाँ पे क्या है, देखो सीधा दिख रहा है कि अगर हम 8 है, 15 है, 28 है और 53 है, अगर हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 दूनी 16, -1 करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो अगर ये सीरीज़ सभी में लग रही है तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर 15 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ गया। ठीक है, 30 से हम अगर 2 माइनस कर दें तो हमारा 28 आ गया। तो सभी को 2 से मल्टीप्लाई किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस किया, सेकेंड जो हमारा टर्म है 2 से मल्टीप्लाई करके हमने 2 माइनस किया। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा लास्ट का है 53। ठीक है, तो 53 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, 2 से अगर हम 53 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, 1 2 3 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2, तो आंसर आपका आ गया 102। ठीक, थोड़ा जल्दी करना है क्योंकि 3 से 2 मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, 6 - 4 = 2, और 2 किसी के यूनिट डिजिट में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अब यहाँ पे अब देख लीजिए कि यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे 3 है, आपका 12 है, 27 है, 48 है। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो देखो ये कैसे बढ़ रहा है कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 12 आ गया, फिर 12 को मल्टीप्लाई करेंगे नहीं आ रहा है, फिर 4 से करेंगे, यहाँ पे 9 से करेंगे, है ना, तो कुछ जो है वो नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें, अगर हम इन दोनों का अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 3 से हमारा 12 हुआ है, तो डिफरेंस आ गया हमारा 9 का। फिर यहाँ पे अगर हम 12 to 27 जाएंगे तो आ जाएगा हमारा 15 का। फिर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक ये आ जाएगा हमारा 21। ठीक है,
तो 9 आया, 9 में 6 ऐड किया तो हमारा 15 आया, 15 में 6 ऐड किया तो हमारा कितना आया, 21 आया। ठीक है, अब अगला इसमें क्या आएगा, जो डिफरेंस आ रहा है वो 6 का आ रहा है, तो 27 के बाद जो हमारा डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, फिर 27 आएगा। 27 के बाद क्या आएगा हमारा 33 आएगा, है ना। और जो लास्ट होगा तो 33 + 6, जो लास्ट का जो डिफरेंस होगा इसका और इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा हमारा 39। ठीक है, तो 108 में अगर हम 39 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 8 17, लास्ट में 7 आना चाहिए, तो हमारा जो ये लास्ट का है ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सीरीज़ आपको जैसे आपको पकड़ में आती है 9, 15 और 21, तो ये लग रहा है कि 6 से वो इंक्रीज़ कर रही है, तो डायरेक्ट हम लास्ट पद पे जाएंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो हमारा पहला लेक्चर है ये आपको समझ में आया होगा। इसको हम 3-4 लेक्चर में सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।